अब आज के वीडियो में हम देखेंगे 3 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर सर्किट। मतलब हमें एक ऐसा सर्किट डिजाइन करना है जो क्या करेगा, दो 3 बिट नंबर्स को क्या करेगा, कंपेयर करेगा। क्या करेगा, कंपेयर करेगा। अब आप क्या कर रहे हो, दो नंबर्स को कंपेयर कर रहे हो, तो क्या हो सकता है, या तो ए जो है वो बड़ा हो सकता है बी से, मतलब ए इज ग्रेटर देन बी, तो उसके लिए हम डिनोट करेंगे उसको जी आउटपुट से, क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। या तो ए और बी दोनों इक्वल हो सकते हैं, तो उसको हम ई आउटपुट से डिनोट करेंगे। या तो फिर ए इज लेस देन बी ट्रू हो सकता है, मतलब ए बी से छोटा हो सकता है, तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, एल से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो सर्किट होगा उसमें ए और बी दो क्या होंगे, इनपुट्स होंगे। तो सपोज ये है हमारा सर्किट। अब यहाँ पे हमें क्या सर्किट भरना है, क्या गेट्स यूज करने, वो सब हम बाद में देखेंगे। तो सपोज ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है, तो ये है हमारा 3 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर सर्किट। इसमें दो इनपुट्स होंगे ए और बी। अब क्योंकि हम जो सर्किट बना रहे हैं वो क्या है, 3 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर है, इसका मतलब क्या है कि ए और बी में कितनी बिट्स होंगी, 3 बिट्स होंगी। तो ए में भी 3 बिट्स होंगी और बी में भी कितनी बिट्स होंगी, 3 बिट्स होंगी। तो ए की 3 बिट्स को हम डिनोट कर रहे हैं A2 A1 A0 से, और बी की 3 बिट्स को हम डिनोट कर रहे हैं B2 B1 और B0 से। क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं इसकी तीनों बिट्स को, इसकी तीनों बिट्स से क्या करना है, हमें कंपेयर करना है और बताना है कि ये ए जो है वो बड़ा है क्या बी से, या ए और बी इक्वल है, या ए इज लेस देन बी है। क्या है, ए इज लेस देन बी है। ठीक है, तो हमारे ये दो इनपुट्स होंगे, मतलब 6 इनपुट लाइंस होंगी, और यहां पर दो क्या होंगी, 3 क्या होंगी, हमारी आउटपुट लाइंस होंगी। एट ए टाइम इन तीनों में से 1 ही हाई होगी। एट ए टाइम इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू ही 1 होगी। अगर जी की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है कि ए इज ग्रेटर देन बी। इसकी वैल्यू 1 है, इसका मतलब ए इज इक्वल्स टू बी। एल की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ए इज लेस देन बी है। ओके, तो अब हमें ये देखना है कि यहां पर हम कौन सा सर्किट, किस तरह से सर्किट हम डिजाइन करेंगे। अब हमारे पास ये दो इनपुट्स हैं ए और बी, मतलब जिनमें 3 बिट्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे इनपुट्स हैं। इन दोनों को हमें क्या करना है, दोनों नंबर्स को हमें कंपेयर करना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3 केसेस हो सकते हैं, या तो दोनों इक्वल हो सकते हैं, या ए इज लेस देन बी, या ए इज ग्रेटर देन बी, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो सबसे पहला हम केस कंसिडर करते हैं कि दोनों नंबर्स अगर इक्वल होते हैं तो उसकी इक्वेशन किस तरह से बनेगी। तो इक्वल को मैंने ई आउटपुट से डिनोट किया था, तो ई आउटपुट की जो इक्वेशन है, ई की जो इक्वेशन है वो किस तरह से बनेगी। अब आपको भी पता है कि दो नंबर्स इक्वल कब होते हैं, जब उनकी सारी जो बिट्स हैं वो इक्वल होती हैं। अगर आप दो नॉर्मल नंबर्स को भी कंपेयर कर रहे हो, डेसिमल नंबर्स को भी, तो अगर ये 28 है तो उसके जो इक्वल नंबर होगा वो 82 नहीं हो सकता है, वो भी 28 होना चाहिए। तो उसकी हर एक डिजिट, इसकी 1s प्लेस वाली डिजिट 1s प्लेस के इक्वल होनी चाहिए, 10s प्लेस वाली 10s प्लेस के इक्वल होनी चाहिए, तब भी हम बोल सकते हैं कि ये दोनों नंबर क्या है, इक्वल है। तो इसी तरह से A0 B0 के इक्वल होगा, साथ ही A1 B1 के इक्वल होगा, साथ ही A2 B2 के इक्वल होगा, तब भी हम बोल सकते हैं ये दोनों नंबर्स क्या है, इक्वल है। तो मैंने अभी क्या बोला उसी को हम नोट करते हैं। A2 मस्ट बी इक्वल्स टू B2, तो A2 और B2 इक्वल होने चाहिए, साथ ही मतलब एंड B2 A1 और B1 इक्वल होना चाहिए, एंड उसके साथ ही A0 और B0 भी इक्वल होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं कि ये दोनों तो इक्वल हैं लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ऐसा नहीं चलेगा। साथ ही इसकी भी दोनों बिट्स क्या होनी, ये बिट्स इक्वल होनी चाहिए और ये वाली बिट्स भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं यहाँ पे 1 ही हो, यहाँ पे 0 ही हो, कुछ भी हो, कुछ भी वैल्यू है। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी भी 1 ही होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 0 है तो इसकी भी 0 ही होनी चाहिए, एंड सो ऑन। तो अब हमें इसके लिए बनानी है इक्वेशन। ठीक है, अब दो नंबर्स का इक्वल होना, अगर आप मेरा 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर वाला वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इक्वल्स टू की इक्वेशन किस तरह से बनती है। तो पहले आप उसको देख लीजिएगा तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि 1 बिट मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू की जो इक्वेशन है वो किस तरह से बनती है। तो यहां पर हम देखते हैं, पहली हमारी क्या चीज है, A2 इज इक्वल्स टू B2। इसका मतलब अब क्योंकि हम बाइनरी की बात कर रहे हैं तो अब या दो ही वैल्यूज हो सकती है A2 की, या 1 या 0। तो अगर A2 की वैल्यू क्या है, 0 है, क्या है, A2 की वैल्यू 0 है, तो 0 को हम डिनोट कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, तो B2 की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 0, मतलब B2 का भी क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, और यहाँ पे लगेगा एंड, क्योंकि इन दोनों का ट्रू होना जरूरी है। ओके,
या तो फिर A2 की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा रही हूँ। तो उस केस में B2 की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। B2 की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 1 ही होनी चाहिए। तो ये हमारी इक्वल्स टू की इक्वेशन बनेगी। किसकी इक्वेशन, इक्वल्स टू की। इसका आउटपुट 1 तभी आएगा जब दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, आइदर 0 या 1, दोनों क्या होंगे, A2 और B2 इक्वल होंगे, तभी इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो इक्वेशन है किसकी है, एक्सनोर की इक्वेशन है, एक्सनोर गेट की ये क्या है, इक्वेशन है। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, A2 एक्सनोर B2 लिख सकती हूँ। आप जानते भी हैं कि एक्सनोर गेट में जब दोनों इनपुट्स इक्वल होते हैं तभी हमें आउटपुट क्या मिलता है, 1 मिलता है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, A2 एक्सनोर B2 लिख सकती हूँ। तो जैसा कि मैंने हमारा जो पहला केस था, इस चीज के लिए हम क्या लिख सकते हैं, A2 एक्सनोर B2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा A2 एक्सनोर B2 लिखा। ओके, फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एंड। तो एंड के लिए यहाँ पे हमारा एंड ऑपरेटर यूज होगा। फिर A1 और B1 भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो उसके लिए अगेन, अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इक्वल्स टू मतलब एक्सनोर, ठीक है। तो यहाँ पे हम A1 एक्सनोर B1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, A1 एक्सनोर B1 लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ पे क्या है, एंड। तो ये एंड, और फिर हम क्या लिखेंगे, A0 एक्सनोर B0 लिखेंगे। तो ये हमारी किसकी इक्वेशन बन गई, इक्वल्स टू की। मतलब ये ई आउटपुट की जो इक्वेशन है, क्योंकि हम जब सर्किट डिजाइन करते हैं तो हमारे पास इक्वेशंस होना जरूरी होती हैं, ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन होना जरूरी होता है। तो ई का जो बुलियन एक्सप्रेशन आया है वो क्या आया है, ये आया। तो ये आई हमारी ई की इक्वेशन। मतलब इन सर्किट्स का यूज करके हमें क्या मिलेगा, ई मिलने वाला है। ओके, अब हम देखते हैं जी के लिए। अब हमें निकालना है जी के लिए एक्सप्रेशन। अब जी का मतलब क्या होता है कि ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से बड़ा होगा तभी जी की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ओके, अब इसका एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे। तो सपोज आप दो नंबर्स आपको दिए हुए हैं 2, 1, 4 और यहाँ पे दिया हुआ है 1, 8, 9। तो अब आप क्या करते हो, सबसे पहले आप क्या करते हो, इस वाली डिजिट को 100 प्लेस वाली डिजिट्स को क्या करते हो, कंपेयर करते हो। ऐसा नहीं कि आप पहले 1 प्लेस को कंपेयर करते हो, भाई ये बड़ा है, यहाँ पे 9 बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। नहीं, सबसे पहले आप कहाँ पे जाओगे, इस बिट को क्या करोगे, कंपेयर करोगे, इस डिजिट को क्या करोगे, कंपेयर करोगे। तो यहीं आपको क्या पता चल गया, क्योंकि ये वाली जो डिजिट है इससे क्या है, बड़ी है। ओके, तो यहीं आपको क्या पता चल गया है कि ये वाला नंबर जो है बड़ा है इस वाले नंबर से। तो आपको रिमेनिंग डिजिट्स कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर भी क्या होता है, सेम वही बात होती है। क्या बात होती है कि अगर हमारा जो A2 है वो B2 से बड़ा है, इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, सपोज यहाँ पे 1 0 0 है। अब भले ही यहाँ पे ये दोनों बिट्स क्या है, 1 है, लेकिन यहाँ पर ये बिट 1 है और ये बिट 0 है, मतलब A2 इज ग्रेटर देन B2। तो उस केस में हमें दूसरी बिट्स को कंपेयर करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमें पता चल गया है कि ये जो है इससे क्या है, बड़ा है। ओके, तो फर्स्ट हमारा केस क्या आता है कि हमारा जो A2 है वो क्या है, B2 से, मतलब इसका A वाला केस हम बोल सकते हैं कि अगर हमारा A2 जो है वो B2 से क्या है, बड़ा है, फिर चाहे दूसरी बिट्स कुछ भी हो, हमें उसको कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब A2 जो है वो B2 से बड़ा है, इसका मतलब क्या होता है, अब क्योंकि बाइनरी है तो दो ही वैल्यूज तो पॉसिबल है, 0 एंड 1। ठीक है, तो इसका मतलब अगर A2 की वैल्यू होगी 1 और साथ ही में B2 की वैल्यू क्या होगी, 0, तभी हम बोल सकते हैं कि A2 जो है वो B2 से बड़ा है। ये डेसिमल तो है नहीं जो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, 10 वैल्यूज हो सकती हैं, यहाँ तो 2 ही वैल्यूज हो सकती हैं। तो A2 की वैल्यू जब 1 होगी, B2 की वैल्यू जब 0 होगी, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो है ये A2 है B2 से बड़ा है। अब 1 तो हम क्या लिखेंगे, A2, और साथ ही में B2 की वैल्यू 0 होना जरूरी है, तो हम क्या लिखेंगे, B2 का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये तो हमारा इसी का फर्स्ट केस आया। ओके, इसके बाद में क्या हो सकता है, हो सकता है कि हमारे A2 और B2 क्या हो, इक्वल हो। क्या हो, A2 और B2 इक्वल हो, लेकिन हमारा A1 जो है वो क्या हो, B1 से बड़ा हो। क्या हो, B1 से बड़ा हो। ओके, तो जब ऐसा कुछ होता है, देखो A2 और B2 इक्वल, सपोज ऐसा कुछ केस है, क्या है, ऐसा कुछ केस है। ओके, तो उस केस में अगर हमें ये पता चल चुका है, और यहाँ पे है सपोज 9, यहाँ पे 3, ठीक है, अब ये दोनों बिट्स इक्वल हैं, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि अब कौन सा नंबर बड़ा है। अब हमें आगे की, मतलब 10th प्लेस वाली डिजिट पे देखना है कि कौन बड़ा है। ठीक है, तो अगर अब हमारा ये वाला चीज, मतलब हमारा यहाँ पे 9 जो है वो क्या है, 3 से बड़ा है, तो हमें यहीं पे पता चल गया कि हमारा फर्स्ट नंबर जो है सेकंड नंबर से क्या है, बड़ा है। तो अब यही केस यहाँ पे आ रहा है, तो A2
B2 के इक्वल हो तो हमें क्या कंपेयर करना है, A1 और B1 को कंपेयर करना है। सपोज ऐसा कुछ केस हो तो उस केस में हमें किसको कंपेयर करना है, A1 और B1 को। अब देखो यहाँ पर A1 जो है वो B1 से अगर बड़ा है तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि A जो है वो B से क्या है, बड़ा है। ओके, तो हमारा जो सेकंड, सबसे पहले A2 इज इक्वल्स टू B2। अब इक्वल्स टू के लिए मैंने क्या बताया था, कौन सा गेट यूज होता है, एक्सनोर गेट। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एक्सनोर गेट लगाएंगे। उसके बाद में साथ ही, क्योंकि कॉमा लगाया तो साथ ही दूसरी कौन सी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, A1 इज ग्रेटर देन B1। अब A1 B1 से कब बड़ा कहलाएगा, जब A1 की वैल्यू होगी 1 और B1 की वैल्यू क्या होगी, 0। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, A1 एंड B1 का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये आया हमारा सेकंड केस। अब आता है हमारा थर्ड केस, जब A2 और B2 भी इक्वल हो, A1 और B1 भी इक्वल हो, लेकिन A1 जो है, सॉरी A0 जो है वो क्या हो, B0 से बड़ा हो। A0 जो हो B0 से बड़ा हो, तब हम बोल सकते हैं कि A इज ग्रेटर देन B। ठीक है, तो अब जैसे कि आपको पता चला कि ये दोनों डिजिट्स भी क्या हैं, इक्वल हैं। ओके, ये भी इक्वल इसके, ये भी इसके इक्वल है। तो अब ये लास्ट जो वंस प्लेस वाली डिजिट्स है वो डिसाइड करेंगी कौन बड़ा है। तो सपोज कुछ अगर ऐसा कुछ केस है तो ही हम बोल सकते हैं कि A B से बड़ा है। हम यही केसेस क्यों अज्यूम कर रहे हैं बड़े वाले, क्योंकि हम G की इक्वेशन बना रहे हैं। तो अब डिसाइड कौन करेगी, हमारी ये A0 B0 ये वाली बिट डिसाइड करेगी कि कौन बड़ा है। तो सपोज कुछ ऐसा केस इसमें हो सकता है, तो A2 B2 के इक्वल, A1 B1 के इक्वल, बट A0 इज ग्रेटर देन B0, तो हम बोलेंगे कि A इज ग्रेटर देन B। ओके, तो अब यहाँ पे इक्वेशन A2 इक्वल्स टू B2 के लिए हम क्या लिखेंगे, A2 एक्सनोर B2 लिखेंगे। इसके बाद में एंड A1 इज इक्वल्स टू B2 के लिए हम क्या लिखेंगे, A1 एक्सनोर B1 लिखेंगे। सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, A1 एक्सनोर B1 लिखेंगे। इसके बाद में A0 इज ग्रेटर देन B0 के हम क्या लिखेंगे, A0 क्या होना चाहिए 1 और B0 होना चाहिए 0। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, A0 डॉट मतलब एंड B0 का कॉम्प्लीमेंट, हम इस तरह से लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, इन तीनों केसेस के बीच में A B एंड C के बीच में हमें क्या लगा देना है, ऑल लगा देना है, क्योंकि एट ए टाइम इनमें से कोई एक ही ट्रू हो सकती है। ठीक है, तो इन तीनों के बीच में अगर हम ऑल लगा दें, दिस ऑल दिस, तो हमें किसकी इक्वेशन मिल जाएगी, G की इक्वेशन मिल जाएगी। अब हमें किसके लिए इक्वेशन निकालनी है, L के लिए। मतलब केस कौन सा है, इफ A इज लेस देन B, मतलब A B से छोटा कब माना जाएगा, कब कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें भी फर्स्ट केस हमारा क्या आता है, अगर हमारा जो A2 है वो छोटा है किससे, B2 से। किससे छोटा है, A2 जो है वो B2 से छोटा है। मान लिया ये नंबर हमारा क्या है, 0 है, ये नंबर 1 है। अब चाहे रिमेनिंग कुछ भी हो, यहाँ पे 1 1 हो, चाहे 0 0 कुछ भी हो, ये कौन सा केस है कि हमारा A2 जो है वो B2 से छोटा है, तो A इज लेस देन B। ठीक है, तो हमें दूसरी बिट्स को कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, अब A2 B2 से स्मॉल कब कहलाएगा, क्योंकि बाइनरी ये दो ही वैल्यूज हैं, तो A2 की वैल्यू अगर होगी 0, इससे छोटी तो वैल्यू हो नहीं सकती है, और साथ ही B2 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू भी हो नहीं सकती है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, A2 का कॉम्प्लीमेंट साथ ही एंड B2 क्या बोलेंगे, इसको ये चीज बोलेंगे। इसके बाद में B सेकंड केस क्या आता है कि अगर हमारा A2 और B2 तो क्या हो, इक्वल हो, लेकिन हमारा A1 जो हो वो स्मॉल हो B2 से, A1 इज लेस देन B1। ये केस कैसे होता है, जैसे मान लिया ये दोनों तो क्या है 1 1 है, लेकिन यहां पर 0 है, यहां पर क्या है 1 है, तो ये कौन सा केस है, देखो ये है 5, ये है 6, तो कौन छोटा है, A छोटा है B से। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो हमें नेक्स्ट क्या देखना है कि A1 और B1 में से छोटा कौन है। तो अब हम क्या देखेंगे, A1 और B1 को कंपेयर करेंगे। ओके, तो A1 अगर B1 से छोटा है, इसका मतलब A इज लेस देन B। अब A2 B2 इक्वल के लिए हम क्या लगाएंगे, एक्सनोर गेट लगाएंगे। तो ये लगाया हमने एक्सनोर गेट। अब क्योंकि यहाँ पे कॉमा लगाया मतलब एंड ऑपरेटर, और यहाँ पर A1 इज लेस देन B, इसका मतलब A1 की वैल्यू 0 और B1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तब ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। ओके, इसके बाद में हमारा आता है नेक्स्ट केस, जब दोनों ही क्या है, इक्वल है, A2 B2 भी इक्वल है, A1 B1 भी क्या है, इक्वल है। तो अब डिसाइड कौन करेगा, A0 और B0 डिसाइड करेंगे कि कौन बड़ा है। तो अब A इज लेस देन B वाला केस कब ट्रू होगा, अगर ये छोटा होगा और ये क्या होगा, बड़ा होगा। ओके, तो अब A2 इज इक्वल्स टू B2, साथ ही
A1 इज इक्वल्स टू B1, साथ ही A1 इज लेस देन B1। अब इसके लिए इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे, A2 एक्सनॉल B2, ओके, इसके साथ ही एंड ऑपरेशन A1 एक्सनॉल B1, और इसके साथ ही अगेन क्या आएगा हमारा एंड ऑपरेशन, और A1 की वैल्यू मस्ट बी 0 एंड B1 की वैल्यू शुड बी 0, ओके, B1 की वैल्यू शुड बी 1, ओके। तो अब हमें फाइनली जो इक्वेशन निकालनी है L की, वो क्या मिलेगी, किस तरह से मिलेगी, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के बीच में जब हम और गेट लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, L मिलेगा, ओके। अब हमें इसकी ट्रुथ टेबल तो नहीं बोल सकते हैं, बट हमें इसकी क्या बनानी, टेबुलर फॉर्म में इन चीजों को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ओके। तो अब देखो हम कंपेयर किन किन को कर रहे हैं, A2 और B2 को कर रहे हैं, A2 को किसी और के साथ तो नहीं कंपेयर कर रहे हैं, A1 और B1 को कंपेयर कर रहे हैं, A0 और B0 को कंपेयर कर रहे हैं। आउटपुट्स हैं हमारे E, G और L, ओके। अब अगर A2 और B2 को कंपेयर करने पे हमें पता चल रहा है कि A2 जो है वो B2 से बड़ा है, ठीक है, तो अब चाहे इनके कंपैरिजन का कोई भी रिजल्ट आए, हम क्या बोल सकते हैं, A इज ग्रेटर देन B। तो उस केस में G इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि G किसको डिनोट कर रहा है, A इज ग्रेटर देन B को, ओके। लेकिन अगर ऐसा है कि A2 और B2 क्या है, इक्वल है, क्या है, A2 और B2 क्या है, इक्वल है, ओके, लेकिन यहां पर A1 इज ग्रेटर देन B1 है, फिर चाहे इसका रिजल्ट कुछ भी हो तो हम क्या बोल सकते हैं, अगेन ये भी किसको डिनोट कर रहा है, A इज ग्रेटर देन B को डिनोट कर रहा है, ठीक है, और ये दोनों आउटपुट्स क्या होंगे, 0 होंगे, ओके। इसके बाद में A2 और B2 क्या है, इक्वल है, A1 और B1 भी क्या है, इक्वल है, और फिर यहाँ पर A0 जो है वो ग्रेटर है B0 से, तो भी हम क्या बोल सकते हैं, A इज ग्रेटर देन B, तो उस केस में भी यही 1 आने वाला है। फिर इन्हीं के क्या आते हैं, अपोजिट केसेस आते हैं। तो अगर A2 जो है वो छोटा है B2 से, फिर चाहे इन दोनों के कंपैरिजंस के कुछ भी रिजल्ट्स आए, हम क्या बोल सकते हैं, A इज लेस देन B। इस केस में ये 1 होगा, बाकी 0 होंगे। लेकिन अगर A2 जो है वो इक्वल है B2 के, लेकिन A1 इज लेस देन B1, तो भी हम क्या बोल सकते हैं, A इज लेस देन B, फिर चाहे इसके कंपैरिजन का कोई भी रिजल्ट आए तो अगेन यही 1 होगा और ये दोनों 0 होंगे। लेकिन अगर ये भी इक्वल है, लेकिन ये क्या है, A0 इज लेस देन B0 है, तो फिर हमारा रिजल्ट अगेन क्या आएगा, A इज लेस देन B आएगा, तो L ही क्या होगा, 1 होगा, ओके। फिर लास्ट केस आता है कि ये भी इक्वल है और A0 B0 भी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों नंबर्स क्या है, इक्वल हैं, तो उस केस में E1 आएगा, बाकी क्या आएंगे, 0। तो ये वो केसेस हैं जब ये आउटपुट्स क्या आएंगे, 1 आएंगे, ओके। अब हम बनाते हैं इसका सर्किट डायग्राम। अब हम देखते हैं इसके लिए सर्किट डायग्राम। देखो ये है हमारी तीनों इक्वेशंस, ठीक है। E जो है इक्वल है A2 एक्सनॉल B2, A1 एक्सनॉल B1, A0 एक्सनॉल B0, इन तीनों के बीच में क्या है, एंड गेट है। तो पहले हमने A2 और B2 लेके उनका एक्सनॉल कर दिया, फिर A1 और B1 लेके उनका एक्सनॉर कर दिया, फिर A0 और B0 लेके उनका भी एक्सनोरिंग कर दी, ठीक है। अब इन तीनों के बीच में क्या है, एंड गेट है, तो इन तीनों के बीच में हमने एंड गेट लगाया और फाइनली हमें क्या मिल गया, E मिल गया। अब ये जो डायग्राम है मैंने ओनली G तक बनाया, सिमिलर वे में आप एक्सटेंड करके इसको L तक भी बना सकते हो। अब G की क्या इक्वेशन है, सबसे पहले हमें चाहिए A2 एंड B2 का कॉम्प्लीमेंट, तो यहां से आया A2, यहां से आया B2 और उसका किया कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों के बीच में हमें क्या लगाना है, एंड गेट, तो ये हमें एक टर्म मिली A2 एंड B2 का कॉम्प्लीमेंट मिला। फिर हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट हमें टर्म चाहिए A2 एक्सनॉल B2, जो कि हमने यहीं से ले लिया, A2 एक्सनॉल B2, ठीक है, ये चीज आ गई। फिर A1 एंड B1 का कॉम्प्लीमेंट, तो यहां से आया हमारा A1, यहां से आया हमारा B1, उसका कॉम्प्लीमेंट, तो A1 एंड B1 का कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो A1 एंड B1 का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमें क्या करना था, इस और इसके बीच में अगेन एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना था, तो इन दोनों के बीच में हो गया एंड ऑपरेशन परफॉर्म और हमें ये टर्म मिल गई। इसी तरह से फिर हमें क्या चाहिए था, A2 एक्सनॉल B2 चाहिए था, A1 एक्सनॉल B1 चाहिए था, जो कि हमने यहीं से ले लिया। उसके साथ में हमें चाहिए था A0 एंड B0 का कॉम्प्लीमेंट, तो यहां से ये आ गया हमारा A0 एंड B0 का कॉम्प्लीमेंट आ गया। इन तीनों की हमें क्या करनी थी, ओरिंग, तो इन तीनों टर्म्स की हमने क्या कर दी, ओरिंग कर दी। इसी तरह से आप नेक्स्ट L के लिए भी बना सकते हो।